जिसकी कब्र अच्छी हो जाती है उसकी आखिरत भी बेहतर हो जाती है, और जो कब्र के अंदर पकड़ा जाता है वो आखिरत के अंदर भी सुरखरू नहीं होता। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, सुम्मा अमातहु फअक़बरा, फिर हमने तुम्हें मौत अता की और फिर कब्र अता फरमाई। मौत आने के बाद इंसान को कब्र के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है। अब कब्र के अंदर इंसान पहुंच जाता है, कब्र के सवालात का मरहला शुरू हो जाता है। कब्र के अंदर सबसे पहला सवाल किया जाता है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? सारी जिंदगी किसको रब कहा करता था? अगर काफिर भी है, कोई मुशरिक है, कोई मुनाफिक है, कोई दहरिया है, कोई मुल्हिद है, जैसा भी कोई शख्स है, उसका रब अल्लाह है, चाहे वो माने या ना माने, मगर सबका रब अल्लाह ही है और सबको पालने वाला भी वही है, सबका राज़िक भी वही है, सबका कादिर भी वही है और सबकी ज़रूरियात का कफील भी वही है। कोई शख्स माने या ना माने, सबका रब अल्लाह है। सिर्फ हमारा रब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तो रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब है, सारे जहानों का रब है, सारे जहानों को पालने वाला है। कोई माने या ना माने, अब कब्र के अंदर वही कैफियत जाहिर होगी जो आप दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर जो आपके रवैयों के अंदर, आपके अंदाज़े मुआशरत के अंदर, आपके आमाल के अंदर जो चीज़ वाबस्ता थी, कब्र के अंदर भी वही जवाब आपकी ज़ुबान पर आएगा, वही जवाब आपकी ज़ुबान पर जारी हो जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, अगर कोई काफिर है, मुशरिक है, सारी ज़िंदगी मानता नहीं था, मगर उसका भी रब अल्लाह है। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपकी आदत मुबारका थी कि आप तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक किसी मेहमान को अपने साथ नहीं बिठाते थे, तब तक खाना शुरू ही नहीं फरमाते थे। एक आदत थी। फरमाया गया कि जो खाना मेहमान के साथ खाया जाए वो जितना भी मुरगन हो, जितना पुरतकल्लुफ़ खाना हो, मगर उसका हिसाब नहीं किया जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका थी कि तब तक खाना शुरू ही नहीं फरमाते थे जब तक अपने दस्तरखान पर किसी मेहमान को नहीं बुला लेते थे। हाज़रीन मोहतरम, एक दिन आप मेहमान को तलाश करने के लिए निकलते हैं, एक बुजुर्ग पर आपकी नज़र पड़ती है, उसे आप खाने की दावत देते हैं कि मेरे दस्तरखान पर आइए, मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ। बुजुर्ग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आपके घर के अंदर आता है, दस्तरखान लगा दिया जाता है, खाना रख दिया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। उसने कहा कि मैं तो बुतों को मानने वाला हूँ, मैं तो बुतों का पुजारी हूँ, मगर मैं तो अल्लाह का नाम नहीं ले सकता। चंद लुकमों की खातिर मैं अल्लाह को पुकारना शुरू कर दूं, बुतों से बेवफाई कर लूं, मैं तो बुतों का मानने वाला हूं। मगर आज देखिए कि एक चाय की प्याली पर भी आज दीन बेच दिया जाता है। मगर अंदाजा कीजिए, उसने कहा कि मेरी जो वफादारी है वो बुतों के साथ है, मैं अल्लाह को नहीं मानता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक, मैं तो तुझे सिर्फ अल्लाह के नाम पर बुला कर लाया था, और तेरा मेरा कोई ताल्लुक, कोई रिश्तेदार तो नहीं है, मेरे साथ कोई तिजारत नहीं करता, कोई लेन देन नहीं करता, तेरे साथ मेरा कोई और ताल्लुक नहीं है, मेरा तुझे मकसद लाना ही सिर्फ अल्लाह के नाम पर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तूने अल्लाह का नाम नहीं लेना तो फिर मेरे दस्तरखान से उठ जाओ। अब वो बुजुर्ग अपने दस्तरखान से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रुखसत हो जाता है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हो जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा जाता है, इब्राहीम तुमने आज हमारे बंदे को नाराज़ कर दिया, हमारे बंदे को खफा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला
वो तेरा बंदा तो था ही नहीं, तेरा तो नाम नहीं लेना चाहता था, तुझे पुकारना ही नहीं चाहता था, तेरा नाम अपनी जुबान पर लाना ही नहीं चाहता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, प्यारे खलील मुझे बताओ कि उसकी उम्र कितनी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला तकरीबन 80 बरस का होगा, 80 साल उसकी उम्र होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इब्राहीम 80 साल तक उसने मेरा नाम नहीं लिया, मगर मैं फिर भी उसको खिलाता रहा। 80 साल तक उसने मेरा नाम नहीं लिया, मैं फिर भी उसको खिलाता रहा, मगर आज उसने मेरा नाम नहीं लिया तो तूने अपने दस्तरखान से ही उठा दिया। जा उसको बुला कर ले आ, उसको तलाश कर, अपने दस्तरखान पर उसको खाना खिला। हाज़िन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील अब उस बुजुर्ग को तलाश करने के लिए निकलते हैं। तलाश करते करते वो बुजुर्ग एक पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है। आप पीछे पहुंचते हैं और कहते हैं, बाबा जी घर आओ, खाना ठंडा हो रहा है। उसने कहा कि पहले तो आपके लहजे के अंदर बड़ी तलखी थी, बड़े गुस्से का इजहार कर रहे थे, मगर अब लहजा बदला बदला क्यों है, मिजाज बदल क्यों गया है। उसने कहा कि जिस रब के नाम पर मैंने तुझे अपने दस्तरखान से उठाया था, उसी रब का संदेशा आया है कि जाओ उसी बुजुर्ग को लेकर आओ, उसी बुजुर्ग को अपने दस्तरखान पर बिठाओ, लिहाजा मैं इस बिना पर आपको तलाश करने के लिए आया। हाज़िन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये बात करते हैं, वो बुजुर्ग कहता है कि दस्तरखान पर बाद में पहुंचेंगे, पहले मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दो, मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दो और उसी रब का मुझे भी गुलाम बना दो। तो हाज़िन मोहतरम, कोई माने या ना माने, सबका रब अल्लाह है। और एक बुतों का पुजारी, बुतों को पूजने वाला, सारी रात बुत खाने के अंदर बैठकर या सानामी कहता रहा, अपने बुतों को पुकारता रहा, या सानामी, मगर रात का आखिरी हिस्सा है, उसकी जुबान लड़खड़ाती है और जुबान से निकलता है या समादी। अल्लाह को आवाज पहुंचती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उतारते हैं और अपने उस बंदे के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम की मोहब्बत को पैदा फरमा देता। तो हाज़िन मोहतरम, कोई शख्स माने या ना माने, सबका रब अल्लाह है। कोई दहरिया हो, कोई मुल्हिद हो, कोई काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, किसी भी मजहब का पैरोकार हो, कोई मानता है या नहीं मानता, सबका रब अल्लाह है। सबका कादिर, मालिक, खालिक, राज़िक वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक। मगर जिंदगी के अंदर जो आपके आमाल से, आपके किरदार से जो कुछ फूटता रहा होगा, जिसका इजहार होता रहा होगा, कब्र के अंदर जुबान पर वही जवाब जारी हो। अब जो मुसलमान कब्र के अंदर जब उससे सवाल किया जाएगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। हाज़िन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन तमाम मखलूकात का रब है और रब कहते हैं पालने वाला, ज़रूरियात का कफ़ील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़रूरियात का कफ़ील है। सिर्फ हमारी ज़रूरियात का कफ़ील ही नहीं है, बल्कि रूए ज़मीन पर परिंदों का भी कफ़ील है, चरिंद का भी कफ़ील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हशरातुल अर्ज़ का भी कफ़ील है। हर एक चीज़ जो जो उसने पैदा फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ मुहैया फरमाता है। हाज़िन मोहतरम, एक परिंदा हंस सुच्चे मोती खाता है। आपको अगर कोई डॉक्टर, कोई हकीम लिख कर दे दे कि आप सुच्चे मोती लेकर आए तो आपका नुस्खा तैयार किया जाएगा, तो आप लाखों रुपए लगाकर पंसारी के पास जाएंगे, लाखों रुपए लगाकर आप उससे सुच्चे मोती खरीदेंगे और फिर भी आपको एक दिल के अंदर एक शक होगा कि क्या ये असल भी है या नहीं है। मगर अंदाजा कीजिए, ये सुच्चे मोती, ये जो हंस परिंदा है, दुनिया के अंदर तकरीबन 2 करोड़ की तादाद के अंदर हंस परिंदे पाए जाते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हंस परिंदों को सुच्चे मोती अता फरमाता है। ये खाते ही सुच्चे मोती हैं और कुछ नहीं खाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सुबह भी रिज़्क़ अता फरमाता है, दोपहर को भी सुच्चे मोती अता फरमाता है
और शाम को भी पेट भर कर सूचे मोती अता फरमाता। आप घर के अंदर किलो 1.5 किलो गोश्त बनाते हैं और सारे घर वाले खाना खा लेते हैं, मगर शेर है, चीता है, वो रोजाना मनों के हिसाब से गोश्त खाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको रोजाना अता फरमाता है। तो जिस जिसकी जो जो जरूरत है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जरूरत को पूरा फरमाता है। जितनी जरूरत है, जैसी जरूरत है, जो किसी की खुराक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वैसे ही रिज़्क़ अता फरमाता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है अगर तुम अदा कर दो तो फरमाया वो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ अता फरमाए जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। तो आज़ीन मोहतरम, मुसलमान से जब कब्र के अंदर सवाल किया जाएगा मन रब्बुका, वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल कहा जाएगा मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। अब दीन को, इस्लाम को सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस्लाम को उतारा है, इस दीन को उतारा है, तो इस दीन के उतरने के बाद कोई भी दीन काबिल कबूल नहीं है। कोई भी दीन, कोई भी मजहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अब काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को काबिल कबूल है। अज़ीज़ मोहतरम, कब्र के अंदर सवाल किया जाएगा मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। अगर सारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करता रहा, सिर्फ मुसल्ले के साथ ही वाबस्ता ना रहा, यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात की भी पाबंदी रही और मुआमलात के अंदर भी अपने आप को बेहतर रखता रहा और हुस्न सलूक के अंदर, भाईचारे के अंदर, अखुवत के अंदर, हमदर्दी के अंदर, अगर तमाम तर मामलात के अंदर वो शादी का मौका हो, वो मर्ग का मौका हो, वो माँ बाप से हुस्न सलूक का मौका हो, जिंदगी के हर एक शोबे के अंदर, नशिस्त व बर्खास्त के अंदर, जलवत व खलवत के अंदर, हर एक शोबे के अंदर अगर इस्लाम से रहनुमाई लेता रहा, इस्लाम से रोशनी को हासिल करता रहा, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करता रहा, तो कब्र के अंदर भी उसको ये कहते हुए दीनियल इस्लाम, ये कहते हुए कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। वो फौरन बरजस्ता कहेगा दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो आज़ीन मोहतरम, इस सवाल की भी हमें तैयारी करनी है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, मुआमलात के अंदर भी अपने आप को बेहतर रखना ये भी बड़ा ज़रूरी है। आज़ीन मोहतरम, तीसरा सवाल जो बुखारी शरीफ के अंदर कहा गया कि यही एक सवाल पूछा जाएगा, कहा मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल। आका करीम अलैहिस्सलाम जलवागर होंगे और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की जानिब इशारा करके कहा जाएगा मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, इस हस्ती के बारा के अंदर दुनिया के अंदर क्या कहा करता था, इस हस्ती के बारा के अंदर क्या कहा करता था। आज़ीन मोहतरम, अगर ईमान वाला होगा उसकी तो शान ही निराली हो, अगर मुनाफिक होगा, काफिर होगा, अबू जहल देखिए, अबू जहल से भी यही सवाल किया गया, मगर अबू जहल हुजूर को देखता रहा, सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का दीदार करता रहा, मगर उसने कहा है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन है। शद्दाद से पूछा गया और उतबा, उतैबा, शैबा से पूछा गया, अबू लहब से पूछा गया, सारी जिंदगी हुजूर को देखते रहे, मगर जुबान से यही निकला है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन हस्ती है। मगर जब ईमान वाले से पूछा जाएगा जो 1400 साल बाद, 1500 साल बाद जिसका इंतकाल हुआ, जो मौत की आगोश के अंदर हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के 1500 साल बाद कब्र के अंदर पहुंचा, जब उससे सवाल किया जाएगा तो वो यूं कहेगा कि सारी जिंदगी पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ये दर्स देते रहे, ये सबक देते रहे कि कोई मिसल ने घोलन दी, चुप कर मेहर अली ये थे जानी बोलन दी। सारी जिंदगी वो बताते रहे कि बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना हक है शहे अबरार का चेहरा, और देखें तो दुआ मांगे यही यूसुफ किनान, तकता रहूं खालिक तेरे शाहकार का चेहरा।
और पूछा जो ये साइल ने कि क्या चीज है अहसन, सिद्दीक ने बरचस्ता कहा बस यार का चेहरा। सारी जिंदगी इनके नगमे अलापता रहा। अब जरा रास्ता दे दो, साइड पर हो जाओ, मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कदम बोसी कर लेने। मैं तो मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के पास, मैं तो मरना पड़ा है और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह के अंदर पहुंचा हूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब से पढ़ा है, जब से सुना है कि कब्र के अंदर हुजूर तशरीफ लाएंगे, जब से सुना है कि कब्र के अंदर आमना का लाल जलवागर होगा, खुदा की कसम उस दिन से मौत का खौफ ही जाता रहा। दिल करता है कि अभी जिंदा ही कब्र के अंदर चले जाएं और रुखे जाना की दीदार कर ले, हुजूर का चेहरा देख ले, हुजूर की जियारत कर ले। हाज़िर मोहतरम, ये जो तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, हम यकीनन अपनी आंखों के साथ हुजूर को नहीं देख सके, मगर हम जब कब्र के अंदर पहुंचेंगे तो यकीनन दिल की आंखों के अंदर, चूंकि हमारे दिलों के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम मौजूद है, हुजूर का डेरा है, और दिल बंदा मोमिन का जो दिल है वो आका करीम अलैहिस्सलाम का मरकज है। बंदा मोमिन के दिल के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम का बसेरा है, हुजूर का डेरा है, जिनके बारे के अंदर हजरत हसन बिन साबित ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इथा मैं मुठड़ी नित जान बलब तू ते खुश वसदा विच मुल्क अरब, तुहाडे धिकड़े धोड़े खांदड़ी हां, तुहाडे नाम तो मुफ्त विकांदड़ी हां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हां, हिम दर्दियां कुत्तियां नाल अदब, वाह सोना ढोलन यार सजन, वाह सोना ढोलन यार सजन, वाह सामल होत हिजाज वतन, आ वेख फरीद दा बैत हुजन, हिम रोज अजल दी तांग सबब, इथा मैं मुठड़ी हित जान बलब, माही खुश वसदा विच मुल्क अरब, और तती थी चौदन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा, सुंज बांझ ता शहर बाजार फिरा, मता यार मिलम कहीं सांग सबब, इथा मैं मुठड़ी नित जान बलब, माही खुश वसदा विच मुल्क अरब। जब आखिरी सवाल पूछा जाएगा, कहा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तो बंदा मोमिन कहेगा जो सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम का नाम जपता रहा, हुजूर को तस्बीहों के अंदर पुकारता रहा, हुजूर को लबों पर सजाता रहा, और आका अलैहिस्सलाम का नाम जब हुजूर का जिक्र होता था आंखें अश्कबार हो जाती थी, कभी जुल्फों का जिक्र होता था तो ध्यान जो था वल्लैलि इज़ा सजा की तरफ चला जाता था, कभी चेहरे की बात होती थी तो ध्यान वद्दुहा के चेहरे की तरफ चला जाता था, और कभी काली कमली की बात होती थी तो ध्यान या अय्युहल मुज़म्मिल की तरफ चला जाता था, कभी रातों को क़याम की बात होती थी तो कुमिल लैला इल्ला कलीला, तो इसकी तरफ ध्यान चला जाता था, कभी चाल और ढाल की बात होती थी तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इसकी तरफ ध्यान चला जाता था, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हाज़िर मोहतरम, जब हुजूर की फेंक की बात होती थी तो ध्यान इस तरफ चला जाता था, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। सारी जिंदगी हुजूर का जिक्र करते रहे, हुजूर का नाम जपते रहे। जब कब्र के अंदर सवाल किया जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तो यकीनन बंदा मोमिन कहेगा मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, कहेगा हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे आका हैं, ये मेरे मुस्तफ़ा हैं, जिनके लिए सारी जिंदगी तड़पता रहा, जिनको देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रही। कभी ख्वाब के अंदर तू मिला है तो तलब मिट गई हर नेमत की, आका ताक पर अब तो मेरा दस्ते दुआ रखा है। सारी जिंदगी इनके लिए तड़पता रहा, और जब कब्र के अंदर इस सवाल का जवाब बंदा मोमिन देगा तो अज़ीज़ मोहतरम जन्नत की तरफ से खिड़की को खोल दिया जाएगा और जन्नत की हवाएं उसका इंतजार कर रही होंगी, और जन्नत की हवाओं के अंदर उसको सुला दिया जाएगा। हदीस पाक के अंदर आता है, जो शख्स कब्र के सवालात के अंदर पास हो जाएगा, कब्र के मराहिल के अंदर
जो सुरखरू हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इनाम क्या अता फरमाए? इनाम ये अता फरमाएगा, उसे कहा जाएगा कि सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। जिस तरह दुल्हन बिस्तर पर आराम से सोती है, कब्र के अंदर आराम से उसको सुला दिया जाए और ठंडी हवाएं, जन्नत की खुशबुएं उसकी तरफ बढ़ती रहेंगी और वो आराम से सुकून से वहाँ पर लेटा रहेगा और आराम करता रहेगा। आज़ीन मोहतरम, हमें चाहिए कि इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करें और कब्र व हशर की तैयारी करें, और यकीनन अपनी ज़िंदगी को जो शख्स बेहतर करता है उसकी आखिरत भी बेहतर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।